नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ग्रीन लैम्प नव भारत स्टूडियो में आपका स्वागत है। और वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 डिबेट यानी कि ब्रह्मास्त्र का। आज बात उस सवाल की जिसने राजस्थान की सियासत से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक में हड़कंप मचा दिया है। क्या शिक्षा के बदहाल मंदिर का सच कैमरे में कैद करना अपराध है, या फिर स्कूलों की गिरती दीवारों की आड़ में सिर्फ अपनी सियासी जमीन तलाशने का खेल शुरू हो चुका है? राजस्थान के सरकारी स्कूलों पर नो एंट्री के फरमान ने एक ऐसा अखाड़ा तैयार कर दिया है जहां अब तर्कों से नहीं, लाठियों, पत्थरों और ट्रैक्टरों की नाकेबंदी से जवाब दिया जा रहा है। अगर छात्रों के सिर पर छत सुरक्षित नहीं है तो पर्दा डालकर इस सच को कब तक छिपाया जाएगा? लेकिन सवाल उन सियासी चेहरों से भी है जो समाधान की बजाय केवल कैमरों की चमक के लिए स्कूल की चौखट को रणभूमि बना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूलों की बदहाली छिपाने के लिए नो एंट्री के आदेश को ढाल बनाया जा रहा है? क्या स्कूलों की खस्ता हालत पर चिंता सिर्फ हंगामे की सियासत है? ये आखिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का असली जिम्मेदार कौन है? ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सड़कों पर आमने सामने खड़ी भीड़, ट्रैक्टरों से की गई नाकेबंदी और जमकर बरसते लात घूंसे। जयपुर में बगरू का इलाका आज सुबह अचानक किसी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। ये पूरा मामला राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर और वहां मीडिया के साथ साथ आम लोगों की एंट्री पर लगे प्रतिबंध से जुड़ा है। ऐसे में जब कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका अपने समर्थकों के साथ रामपुरा कंवरपुरा के सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे तो गांव की सीमा पर ही भारी बवाल खड़ा हो गया। सीजेपी के लोग आज जयपुर में स्कूल का निरीक्षण करने आए हैं, लेकिन रामपुरा कंवरपुरा में देखें आप कैसे पीछे भगाया जा रहा है इन तमाम लोगों को। सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका सहित तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन तमाम लोगों को खदेड़ दिया ग्रामीणों ने। और ये देखिए धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर साफ तौर पर, और खदेड़ा जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अर्बन नक्सल है और किसी भी तरीके का कोई स्थान नहीं है, इनके विरोध का कोई बनता नहीं है, इसलिए तमाम लोगों को भगाया जा रहा है। पत्थर उठा लिए, साफ तौर पर गिरीश, तस्वीरें दिखाएं, पत्थर उठा लिए ग्रामीणों ने और पत्थर फेंके जा रहे हैं और तमाम लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। सीजेपी के दौरे की भनक लगते ही ग्रामीणों ने पहले से ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी थी। रास्तों पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए और आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही सीजेपी का काफिला गांव में दाखिल हुआ, माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों ने बाहरी नेताओं के प्रवेश पर सीधा ऐतराज जताया और बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और पथराव के बीच उन्हें गांव की सीमा से बाहर खदेड़ दिया गया। ग्रामीणों का ये कहना था कि हमें बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। बाहर अंदर क्या है, सही एक ही देश है। बाहर अंदर क्या है, हम भी इन्हीं के साथ हैं। हम कोई दूसरी पार्टी, दूसरे देश से नहीं आए हैं। हम अपने ही देश के बच्चों का के बारे में बात करने आए हैं। मुझे नहीं पता है कोई कौन सिखाता है, आती है, बट हम एक ही हैं। आज जिस तरह की हरकत हुई है और पुलिस के कहने पर हुई है, पुलिस की शह पर हुई है, पूरे राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में ये काला दिन है। 48 घंटे का हम समय दे रहे हैं, या तो जिन लोगों ने गुंडागर्दी करी है उनको अरेस्ट कीजिए और अपना ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो बात स्कूलों से आगे बढ़कर अब मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। इस तरह की गुंडागर्दी हम राजस्थान में चलने नहीं देंगे। आज पूरा देश देख रहा है, कितनी शर्म की बात है कि मेरे राज्य में, राजस्थान में, जो स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए इतना फेमस था, पूरे देश भर से लोग चलकर राजस्थान पढ़ने आते थे। IITians, चार्टेड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा देश भर में राजस्थान प्रोड्यूस करता था। आज यहाँ पर जहां हम स्कूल ठीक कराने की बात कर रहे हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है, मारपीटाई हो रही है। विवाद की असली जड़ रामपुरा कंवरपुरा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय की खस्ताहाल इमारत है, जहां छतें टपक रही हैं,
दीवारों में गहरी दरारें हैं और इमारत को रस्सियों के सहारे टिकाया गया है। खतरे के चलते कक्षाओं को एक वैकल्पिक बदहाल जगह पर शिफ्ट करना पड़ा है। ग्रामीण खुद लंबे समय से नए भवन की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचने लगे तो स्थानीय लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा। इनका क्या, अभी जंतर मंतर पे देखा था ना, सब पूरे देश ने देखा था इनका, तो फिर इन पे कौन विश्वास करेगा। मतलब जंतर मंतर में जो हुआ उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते और उसको सपोर्ट नहीं करते? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम विधायक साहब से उम्मीद है और वो सरकार से उम्मीद है, वो कराएंगे विकास, स्कूल बनवाएंगे। मारपीट की जबरन से कोई भी काम करेगा तो फिर मारपीट ही होती है। राजी खुशी से काम होना चाहिए। तो गांव वाले कुछ नहीं थे, वो जबरन कर रहे थे, तो लड़ाई का तो काम होता ही ना। नहीं तो मारपीट का, हिंसा का तो कोई स्थान नहीं होता। जब कोई भी काम जबरन होती है, चाहे हिंसा ही होती है, वो जबरन नहीं होनी चाहिए। जबरन नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों के कड़े विरोध के बाद सीजेपी को अपना दौरा टालना पड़ा और उनका काफिला जयपुर के दूसरे स्कूल की तरफ रवाना हो गया। इस झड़प के बाद सीजेपी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने भी कॉकरोच पार्टी पर हमला बोला। देखिए, मैं किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। कहीं भी हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। पर कॉकरोचों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी कोई बात संबंधित डिपार्टमेंट को, अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को आप पहुंचाइए। कोई बात है, कोई शिकायत है, आपका अधिकार आपको रखना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं शिक्षण संस्थान में कोई एग्जाम चल रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, आप घुस जाओ, हा उल्ला करो, हंगामा करो, तो और बच्चों का भविष्य खराब होता है। क्या सीजेपी है? सीजेपी क्या है? कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है। घर के अंदर बच्चों का महत्व है। घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं। हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है। सरकारी स्कूलों में मीडिया और जनता की नो एंट्री के फरमान पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। वहीं इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि व्यवस्था की खामियों को छिपाने के लिए सरकार इस तरह के आदेश जारी कर रही है। सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय इसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया, तुगलकी फरमान है और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए। ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। स्कूलों की हालत खराब है और उसको छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, अपने पापों को ढक नहीं पाएंगे। एक तरफ रस्सियों के सहारे स्कूल की दीवारें, तो वहीं दूसरी तरफ बदहाल कमरों में जमीन पर बैठकर भविष्य संवारने को मजबूर बच्चे। राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों की ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बदहाल व्यवस्था का सच सामने लाने की कीमत लात, घूंसों और पथराव से चुकानी होगी, या फिर बदहाल स्कूलों के नाम पर शिक्षा के मंदिर को सियासी अखाड़ा बनाना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइन है। लेकिन लोग कह रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कि भाई आप हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप अगर सूरत बदलना चाहते हैं तो तरीके से बदलिए ना। एक हो हंगामा करने वाली टोली होती है जो कहीं भी पहुंच जाती है और शुरू हो जाती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सीजेपी यही कर रही है? क्योंकि अगर स्कूलों की बदहाली सीजेपी को दिखाई दे रही है
तो पहले वहां पर स्थानीय डिपार्टमेंट यानी कि शैक्षणिक डिपार्टमेंट जो होता है, वहां जाकर क्या सीजेपी ने कोई आवेदन किया कि भाई आपके इस इलाके में इतने सारे स्कूलों में बदहाली है और इसको ठीक कीजिए, हम आपको 2 महीने, 2 दिन, 2 साल, 1 साल, 6 महीने की मोहलत देते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आएंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं आपको। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यह दिल्ली की तस्वीर है। राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं संसद मार्ग। जंतर मंतर पर जिस छात्र का आरोप है कि पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए से जख्मी किया गया, उसको चोट आई, उस छात्र को लेकर संसद मार्ग थाने पर धरने पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। लेकिन एक बात शायद राहुल गांधी भूल गए हैं कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर के मामले में एक स्पेशल कमेटी गठित करके पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं कि जिन पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों के साथ यहां वहां प्रदर्शन करने वालों के साथ मारपीट की, जाति की, उसकी रिपोर्ट तैयार हो। लेकिन राहुल गांधी क्या सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं और राजस्थान से लेकर सीजेपी से लेकर दिल्ली तक क्या सिर्फ सियासी अखाड़ा बना दिया गया है और उसमें अब स्कूलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? देखिए, एक ये सच्चाई है और सही बात है कि कई राज्यों में कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि बच्चे जैसे तैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। यह स्थिति, यह सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या बच्चों को परेशान करके उनकी पढ़ाई का हर्जाना करके इस सूरत को बदलने की कोशिश हो रही है? और अगर जिन स्कूलों की सूरत बदलने की कोशिश सीजेपी कर रही है और राहुल गांधी जिन छात्रों के लिए, बच्चों के लिए संसद मार्ग थाने पर आज बैठ गए हैं, आम लोगों को यह बात समझ में आ रही है, तो फिर यह क्या हो रहा है जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं? ये देखिए, दूसरी तरफ जो विंडो में आप देख रहे हैं कि सीजेपी के लोगों को भगाया जा रहा है। यह क्यों हो रहा है? अगर मान लीजिए मेरे गांव में कुछ बदहाली है, कुछ परेशानी है, आपके गांव में कोई बदहाली है, परेशानी है, और कोई नायक बनकर वहां जाएगा और कहेगा कि मैं इसको ठीक करने के लिए आया हूं, मैं ठीक करवाऊंगा, तो लोग तो उसका स्वागत करेंगे, गेंदे की फूल की माला पहनाएंगे, कालीन बिछाकर उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर की तस्वीरें हमने देखी है, जंतर मंतर पर हमने देखा है, और क्या क्या लोग कह रहे हैं, ये सीजेपी वाले और विपक्षी दल के नेता और पार्टियां और खासतौर से राहुल गांधी शायद सोच भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि भाई जंतर मंतर पर जो हुआ वो तो हो गया, क्या गलत था उसमें? फिर आज इस पर क्या कहेंगे राहुल गांधी, क्या कहेंगे, और वो विपक्षी नेता क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि जंतर मंतर पर उन लोगों के साथ अभद्रता की गई, उन लोगों के साथ मारपीट की गई जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे। आज इसी पर बात करेंगे। जयपाल सिंह मंडोता, प्रवक्ता राजस्थान बीजेपी से हमारे साथ हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, कुर्बान अली जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, सीजेपी वाले गए थे लोगों की भलाई के लिए और उल्टा पैर उन्हें लोगों ने लौटा दिया। अखिल स्वामी जी, देखिए झा जी, ये लड़ाई जो है ये गांधीवादी और गोडसेवादियों के बीच में है। महात्मा गांधी जो विश्व के सबसे ज्यादा हमारे देश की एक धरोहर हैं, उनको भी 3 गोलियां मारी गई थी और हे राम कह के उन्होंने प्राण त्यागे थे। ये लड़ाई जो है ये अहिंसावादी लोग वहां गए थे स्कूल में और ये स्थिति दिखाने गए थे, और आप कह रहे हैं कि नोटिस दे देते 6 महीने की, 1 साल की। अरे बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स का टीचर नहीं है, 6 महीने के बाद बोर्ड का एग्जाम है, बिना टीचर के हम फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ लेंगे? जो स्थिति आज के तारीख में इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था की बना दी है और सारी 12 साल के अंदर हिंदू मुसलमान पे पूरे नैरेटिव को ला दिया है, मेरे देश के युवाओं ने, मेरे देश के बच्चों ने, मेरे देश के जनजी ने, मेरे देश के जन अल्फा ने वो सारे मुद्दे वापस लाकर शिक्षा व्यवस्था पे रोजगार लाके खड़े हो गए।
ये आपका कार्यक्रम खड़ा होगा। उसके बाद मैं भी संसद थाने जाऊंगा और राहुल गांधी के साथ खड़ा हूंगा। जिस बच्चे को पैलेट गन मारी गई है, जिसकी आंख फोड़ी गई है, FIR तो देखिए लिखनी पड़ेगी। और ये गोडसेवादी जीत नहीं पाएंगे, जीतेंगे तो गांधी। लेकिन जो 15 अगस्त को लाल किले के उससे कहा गया था, वो एक इंडिकेशन था, वो एक इंडिकेशन दिया गया था, गृह युद्ध की तैयारी करो और इन लोगों को मारो। वही आज परिणति जयपुर के अंदर हुई है। अरे भाई, अगर आप कहते हैं कि स्कूल में बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, अरे जब स्कूल बंद हो जाए उसके बाद फोटोग्राफी करने दो, उसके बाद वीडियोग्राफी करने दो। अरे टॉयलेट के अंदर बच्चों का ये हाल है कि आप वहां घुस नहीं सकते, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा 93% स्कूल के अंदर जहरीला पानी पिलाया जा रहा है, और जब वो लोग मांगते हैं नमक तो उनको दे दिया जाता है डिटर्जेंट। ये स्थिति मेरे देश के बच्चों की, मैं अध्यापक हूं और मेरा दिल रोता है इन बच्चों के लिए। पूरी तरह बच्चों के साथ हूं और गुंडागर्दी के खिलाफ हूं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। बच्चे लड़े, हम बुजुर्ग लोग उनके साथ हैं, और ये गुंडे और ये जो गोडसेवादी लोग हैं, इनसे ये गांव वाले गुंडे हैं, ये गांव वाले गोडसेवादी हैं। अखिल स्वामी जी, ये गांव वाले जो CJP के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भगा रहे हैं, वो गुंडे हैं, वो गोडसेवादी हैं? बिल्कुल गुंडे हैं, बिल्कुल गुंडे हैं। पूरा गांव गुंडों का है, अहिंसावादी निहत्थे लोगों को। ये गांव गुंडों का हो गया, ये गांव गोडसे का हो गया। फिर आप लोगों का क्या है? फिर आप लोग वहां क्या करने गए थे? अरे हम तो गांधीवादी लोग हैं, हम तो बच्चों। भाई मैं पूछ रहा हूं कि जब गांव गोडसे का लोग गुंडे, तो वहां आप लोगों का काम क्या? आप लोगों का लेना देना क्या? भाई हम गोडसे से लड़ेंगे, हम गोडसेवादियों से लड़ेंगे। तो मतलब आप पूरा गांव से लड़ने जाएंगे? हम अहिंसा को जिताएंगे, टीवी पर बैठकर लड़ेंगे, या वहां पर CJP के जो कार्यकर्ता नेताओं को भगाया जा रहा था उनके साथ कदम ताल करके लड़ेंगे? देखिए, जो भी इस देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है, उससे हम लड़ेंगे। ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारे घर के बच्चे हैं। अवधेश कुमार जी, शिक्षा व्यवस्था के सुधार के ले गए थे। गुंडे भी सतर्क हो जाएं और समझ लें, अब ये गोडसेवादियों के दिन बहुत दिन चलने वाले नहीं। ठीक है अवधेश कुमार जी, क्या लोग समझ गए हैं कि भाई जंतर मंतर हमने देख लिया है? सवाल अवधेश जी, क्या लोगों ने देख लिया है जंतर मंतर को? लोगों ने उसके बाद रांची को भी देखा, वहां पर किसने क्या किया, किसकी कितनी भूमिका रही, कौन क्या कर रहा है, वो सब देख रहे हैं लोग, क्योंकि आज कुछ छिपा हुआ नहीं है। और उसी का नतीजा है कि ये राजस्थान के गांव में जब CJP के कार्यकर्ता नेता पहुंचे कि भाई हम तो नायक हैं, हम आएंगे और सब कुछ बदल देंगे, जादू की छड़ी लेकर आए हैं, सब कुछ चमचमा देंगे, तो लोगों ने उल्टे पैर भगा दिया। एक सेकंड अवधेश जी, जरा अभिजीत दीपिके कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आने वाले चुनाव में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। ये जो अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी, जिस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, आपकी भूमिका क्या रहेगी अब इसके ऊपर? देखिए, हम हमारे काम पर फोकस करेंगे। अगर इन्हें लग रहा है कि ये हमारे ऊपर हमले करके हमें डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा स्कूल देखने, मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बस एक ही चीज चाहते हैं, इस देश में स्कूल ठीक हो। अभी जिस तरीके से कक्षा 11वीं और 12वीं राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए NCERT के इसमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया, क्या लगता है आपको? जिन लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने कभी तिरंगा भी नहीं लहराया था अपने हेडक्वार्टर पर आजादी के बाद, अब ऐसे लोग NCERT की बुक लिखेंगे। अवधेश जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन अभिजीत दीपिके की बातों में दो बातें नोट करने वाली थी। एक तो उन्होंने अपनी बात शुरू की कि चुनाव में इन लोगों का सफाया कर देंगे, मतलब राजनीतिक एजेंडा उनके मन में, दिमाग में क्या है वो साफ हो गया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे, स्कूल चेक करेंगे, देखेंगे कि वहां पर स्थिति क्या है, उसको ठीक करेंगे। अवधेश जी, देखिए, ये तो अभिजीत दीपिके ने जब अपनी टीम बनाई और पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बना रहा हूं। तो उसमें साफ था, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो अब आगे क्या करेंगे, इसलिए पार्टी तो उनको बनानी है, वो निश्चित है। और उस पार्टी को बनाने के लिए कुछ अपना वो चारों तरफ काम कर रहे हैं। जहां भी बीजेपी की सरकार होगी वहां वैसे ही जाएंगे। लेकिन देखिए, इसमें तीन बातें हैं। एक तो आपके डिबेट में जो गेस्ट हैं वो सब सम्माननीय हैं, उनको पूरा अधिकार है।
जो कुछ अखिल स्वामी जी बोल रहे थे, आप इनकी उम्र देखिए और इनका तजुर्बा देखिए, और मैं एक सवाल आपके पूरे दुनिया भर के दर्शकों से पूछता हूं कि पिछले 5 वर्षों में गोडसे का नाम किसने लिया है ज्यादा? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी व्यक्ति ने कभी 5 वर्ष 10 वर्ष में कभी गोडसे का नाम लिया हो तो बताइए। बीजेपी में प्रज्ञा ठाकुर एक बार आई थी और उसने बयान दे दिया था, प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो मैं कभी नहीं सुना जितना गोडसे का नाम ये कांग्रेस के समर्थक दूसरे लोग ले रहे हैं, ये ही गोडसेवादी हैं असल में, क्योंकि ये गोडसे को हर हाल में जिंदा रखना चाहते हैं और उसके रूप में लोगों के अंदर गांधी जी के प्रति एक रिएक्शन पैदा करते हैं जानबूझकर कि ये पैदा हो, और वो स्थिति पूरे देश में चल रही है। आपसे भी पूछता हूं, इतने पुराने पत्रकार हैं, एक बाइट और बयान मुझे दिखा दीजिए कि किसी भी मान्य संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कभी भी एक गोडसे के पक्ष में बयान दिया हो, एक उदाहरण दिया है। तो ये क्या देश में फैलाना चाहते हैं? गोडसे जैसे कातिल का, उसके जैसे मतलब जघन्य अपराधी का कोई समर्थन करेगा मनुष्य होने के नाते हत्या और हिंसा की? तो जानबूझ के ये लोग देश में। अब दूसरी बात पर आते हैं, देखिए जो हमारे देश में जो कॉकरोच जनता पार्टी आई, तो दिल्ली में चलो इन लोगों को, जैसे लोगों को उनको समर्थन मिल गया, सरकार ने केवल उनके दबाव में नहीं किया, चूंकि देश में नीट का पेपर लीक हो जाना और भी जैसे यूजीसी कई ऐसे मामले थे जिसको हैंडल करना था, और नई जो हमारे देश के युवा हैं, मैं जेनजी के ज्यादा युवा कहता हूं, उसमें बड़ी संख्या में सबके अंदर थोड़ा गुस्सा था, उस आंदोलन में आ भी गए थे, कुछ भ्रमित होकर आए थे, कुछ अपने मन से आए थे। लेकिन जो इनके भाषण थे, जो इन्होंने नारे लगाए, जो कुछ इनके बयान थे, उनसे पूरे देश में इंक्लूडिंग जेनजी, क्योंकि 40 करोड़ के आसपास हमारे देश में अगर देखा जाए तो युवा वर्ग है, उसमें मान लीजिए 10, 20, 25 लाख ये लोग निकलेंगे। हमारे देश का जेनजी इस समय हमारे देश का जेनजी जो है स्टार्टअप बना रहा है, वो हमारे देश का जेनजी स्वर्ण पदक ला रहा है, हमारे देश का जेनजी अवधेश जी कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। अवधेश जी, लेकिन ये जो सीजेपी ने अवधेश जी जो अभियान छेड़ा है, वो कह रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे, एक्सपोज करेंगे सरकारों को, शिक्षा विभाग को, सिस्टम को, और जरूरत पड़ेगी तो वहां के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे। ये ठीक है या गलत है? गन से AK-47 की गोली खा रहा है, ये जेनजी का हाल बना दिया है आपने। नहीं, ये अराजकता है। देखिए ये ये अराजकता है। एक मिनट, अखिल स्वामी, आपका नाम अखिल स्वामी, ऐसा मत मान लीजिए कि अखिल विश्व के आप ब्रह्मांड के स्वामी ही हैं। देखिए ऐसा है कि ये एक अराजकतावादी तरीका है। हम लोगों ने भी देश में प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में, कुछ पूरे देश के हर स्टेट में जाएंगे तो उनमें कमियां हैं और वो दूर होनी चाहिए, वो एक इशू है। लेकिन ये सब उसके लिए नहीं जा रहे। इनको लगता है कोई इशू करो ऐसा और जाके हंगामा कर दो, कैमरे लेकर के जाओ, हंगामा कर दो और धीरे धीरे अपना सपोर्ट बेस बनाओ। आगे जब पार्टी बनानी है तो काम करो। ठीक है, खतरनाक। कुर्बान अली जी, बेचारे शिक्षक का क्या दोष है उसमें? आप शिक्षक को गाली देंगे तो उस शिक्षक उसमें क्या कर सकता है? कुर्बान अली जी, 6 महीने। कुर्बान अली जी, क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है या सूरत बदलने की कोशिश है? अगर सूरत बदलने की कोशिश है तो क्या तरीका ठीक है? आपने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत ही दुष्यंत कुमार के इसी शेर से की थी और आपका कैमरा भी जो दिखा रहा है स्कूलों की सूरत हाल, तो उसके बाद मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचूंगा कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब सूरत किस तरह से बदलनी चाहिए, क्या अब हमारे मित्र अवधेश कुमार जी ये बताएंगे कि नवनिर्माण आंदोलन जो 1973 में हुआ एक मैस को लेकर के, और कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री की राजनीतिक उपज वहीं से हुई थी, वो गलत था, जिसके कारण गोली चली, बहुत सारे लोग मारे गए, सरकार बर्खास्त हुई। फिर उसके बाद 1974 में बिहार आंदोलन हुआ, पूरा उत्तर भारत का, नॉर्थ का युवा उसमें शामिल हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ, और जिस कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो वो सब गलत था। अब हिंसा नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, ये तो हम सब मानते हैं, हम इसकी पूरी तरह से
पुरजोर हिमायत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज सोशल मीडिया पे सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं, स्कूलों की जो तस्वीरें आ रही हैं, और खुद आपका कैमरा जो स्कूलों की तस्वीर दिखा रहा है, और खुद अवधेश जी ने माना कि हाँ हालात अच्छे नहीं हैं। तो उन हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कार्यक्रम होना चाहिए, क्या उसके लिए लोकतंत्र में आवाज किस तरह से उठाई जाए, इसके कोई वो बनाया जाएगा, पैरामीटर्स बनाए जाएंगे, या राहुल गांधी इस वक्त FIR कराने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं, क्या ये गलत काम हो रहा है? अगर ये सब सारे काम गलत हैं तो फिर हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि जो। लेकिन कुर्बान सर, मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, आपने दो बातें कही। आपने कहा कि भाई जो सिस्टम की तस्वीर दिखाई दे रही है वो तो सब कुछ बयां कर ही रही है, तरीका क्या ऐसा होना चाहिए, उसके लिए कोई पैरामीटर सेट होना चाहिए। पैरामीटर सेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अलग डिबेट का विषय है, लेकिन क्या यह तरीका ठीक है, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, राहुल गांधी क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई एक कमेटी गठित कीजिए और इस पूरे मामले की, जंतर मंतर मामले की जांच कीजिए, उसके अगले दिन राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और संसद मार्ग पर बैठकर धरना देते हैं कि FIR कीजिए, FIR कीजिए, तो क्या यह संसदीय व्यवस्था है? क्या ये वही संवैधानिक व्यवस्था है जिसको राहुल गांधी अपने हाथ में लेकर चलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी कुछ नहीं मानते हैं? सवाल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये एक व्यक्ति जो विक्टिम है पैलेट गन्स का, उसको उस पर FIR करने से तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, जहां तक मैं समझता हूं। और अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो सिर्फ यही तो कह रहे हैं ना राहुल गांधी के भाई इसकी FIR दर्ज कर लो। और FIR दर्ज करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि चाहे FIR कितनी भी बुरी हो, खराब हो, लेकिन उसे दर्ज किया जाना चाहिए। बाद में जो उसका इन्वेस्टिगेटर है, पुलिस अधिकारी, वो ये तय करेगा कि ये मेरिट पे है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं है, या इस पे मुकदमा आगे चलाया जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन FIR दर्ज कराना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है और FIR दर्ज होनी चाहिए। और उस सूरत में तो जरूरी होनी चाहिए जो पैलेट गन का शिकार है, अपेरेंटली दिख रहा है कि पूरे देश ने देखा है कि उसके ऊपर पैलेट गन चली और वो घायल हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है या कोई बात कह दी है किसी की जांच कराने के लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि उस घटना के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की जाए या उसके बारे में कोई बात ही ना की जाए। जो चीजें हुई हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से सरकार के सामने लाने की कोशिश की जा रही है, अदालत के भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूं कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अवधेश जी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक अपडेट अपने दर्शकों को दे देता हूं, आप लोगों को भी बता देता हूं कि देखिए प्रियंका गांधी अब संसद मार्ग थाने पहुंच गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी आज वहां पर जाकर बैठ गए और उससे पहले उन्होंने DCP से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज नहीं करेंगे तो हम यहां से नहीं उठेंगे। ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान में जो हंगामा बवाल मचा हुआ है वो एक अलग तस्वीर है जिस पर आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। अवधेश जी आप जवाब देना चाह रहे थे कुर्बान अली जी की बातों का, बोलिए। जी अच्छा, मैं इसलिए जवाब देना चाह रहा हूं कि कुर्बान अली जी जैसे लोग अगर उस महान सपने को जो नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुआ, जो 74 के आंदोलन में शामिल हुआ, लोगों ने अपने क्लासेस छोड़ करके अपनी जिंदगी लगा दी संपूर्ण क्रांति के नाम पर, अगर उससे आप इनकी तुलना कर रहे हैं जिनको न कुछ पता है देश का, न जिनके शब्द में गरिमा है, न जिनको जयप्रकाश जी का पता है, न लोहिया जी का पता है, न जिनको राजनारायण जी का पता है, जिनको मतलब हमारे देश के महान लोगों की जानकारी नहीं है, और इस ढंग से वो व्यवहार कर रहे हैं। कुर्बान जी को अच्छी तरह याद होगा कि पटना के आंदोलन में जब छात्रों ने और आंदोलन में जब विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बदतमीजी की, तो जयप्रकाश जी ने स्वयं पत्र लिख करके विधानसभा अध्यक्ष से क्षमा मांगी थी। कहां की तुलना कहां से कर रहे हैं? तो इसका मतलब यह हुआ ना कि जो बीजेपी को लेके जो पैथेटिक लेवल पर एक विरोध का भाव है, तो लगता है कि कुछ नहीं हो तो शायद यही कुछ कर दे, कहीं से कुछ खड़ा हो जाए, कृषि कानून विरोधी आंदोलन, भले वो कहे कि बांग्लादेश दोहरा देंगे, लाल किला पर चढ़ जाएंगे, वही कुछ कर दे, या जो आ गया कर दे। कहां मतलब दोनों में तुलना है। मेरा कहना यह है कि गांव वालों ने अपना एक स्टेप लिया है और ये एक शुरुआत हो गई है। यह चौकन्ना होने का समय है कि देश में इस तथाकथित जेनजी का जो एक पार्ट है, जो 8-10 लाख से ज्यादा नहीं होगा, 40 करोड़ में,
उनको लेकर के देश के आम आदमी के अंदर क्यों इतना गुस्सा पैदा हुआ, और ये गुस्सा आपको आने वाले समय में ज्यादा रूप में दिखेगा। 74 के आंदोलन को कोई गांव वाले मारने नहीं दौड़ते थे, हम लोग हाई स्कूल में थे, और हमारे यहाँ जो तरुण वाहिनी बनी मेरे को शामिल किया गया उसमें, और जो लोग आते थे उनकी इज्जत की जाती थी सारे। वो तो एक उसकी उन्हीं बदतमीज लोगों के सामने सरकार ने घुटने टेके जैसे व्यक्ति को जितना मैं जानता हूँ एक शब्द में कहना चाहिए कि ये गलत है हिंसा। ये बच्चों को बदतमीज कह रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये मेरे देश के युवाओं का अपमान नहीं, कर रहे हैं, बच्चों का अपमान कर रहे हैं। इस पर मैं बोल चुका हूँ। ये गोडसेवादी हमारे बच्चों का अपमान कर रहे हैं। अरे वाह, आपको तो यही लगेगा युवाओं का अपमान है। गांधीवाद सर 40 करोड़ 37 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में जेनजी हैं, समझ गए ना। बच्चे थे, उसमें से 5-10 लाख लोग नहीं करते हैं सपोर्ट। किसी की माँ बहन की गालियां देंगे, पुलिस वालों को पीटेंगे, चेहरे पर नकाब लगा के पत्थर चलाएंगे, पत्रकारों को पीटेंगे, महिला पत्रकारों को घेरेंगे। अब ऐसा जेनजी देश को नहीं चाहिए। वो एक कॉज था, उसमें देश भर के जेनजी आए थे, चाहे उनकी जितनी संख्या हो, वो सरकार ने निर्णय लिया। अरे भाई होने दीजिए ना, आपको तो बड़ी खुशी है। ठीक है, ओके। राहुल गांधी अभी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। आप पूरे गांव को गोडसे कह दिए, हरने चाहिए। और अवधेश जी ने, आपने पूरे गांव को गोडसे कह दिया, आपने पूरे गांव को गुंडा कह दिया। अखिल जी, उसके लिए पहले माफी मांग लीजिए, नहीं तो यही जिस राजस्थान के गांव के लोगों को आप गुंडा और गोडसेवादी कह रहे हैं, वो लोग कल आपको दिल्ली में आकर केस ठोक देंगे, यही संसद मार्ग थाने में बैठकर, और बुलाएंगे कि आइए। जो भी गोडसेवादी है वो गुंडा है, जो गांधीवादी है वो अच्छा आदमी है, जो गोडसे को अपनाए, जो हथियार चलाए, जो मारपीट करे वो गुंडा है, वो गोडसेवादी है। जयपाल सिंह, आप लोगों ने स्कूल की हालत ये क्या कर दी है कि ये स्थिति हो गई है कि वहां पर सीजेपी को जाकर लड़ना पड़ रहा है? देखिए, पूरे डिबेट को सुनने के बाद में एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये किसी न किसी एजेंडे के साथ में किया जा रहा है, और निश्चित रूप से वो एजेंडा एक्सपोज हो रहा है। ये जंतर मंतर 2 हमने देखा, जहां मैं बैठा हूं मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे वो स्कूल है। आप देखिए, इसको इस रूप में प्रकाशित किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने स्कूलों में किसी के जाने का बैन लगा दिया। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि किसी को भी जाने से कहीं कोई बैन नहीं है। मामला इतना सा है कि वो वहां पे परमिशन लेके जाए, दिक्कत क्या है किसी को परमिशन लेने में? परमिशन देंगे ही नहीं आप लोग। नहीं, मैं बता रहा हूं, राजस्थान में SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, जिसमें पेरेंट्स हैं, गांव के प्रबुद्ध लोग हैं, जो गांव के मोजीज लोग हैं, वो सब उस कमेटी के अंदर हैं, और वो लोग स्कूल का संचालन, प्रबंधन और स्कूल में क्या होना सब तय करते हैं। अब आपको दिक्कत क्या है, छोटी सी भी कहीं हम कोई कॉलोनी के अंदर भी जा रहे हैं, किसी सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं, तो आपको एंट्री करके जाना पड़ेगा। आप सीधा गए, और हो क्या रहा है, स्कूलों में जाके, क्लासेज में जाके आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, लाइव वीडियो चला रहे हो। हमारे राजस्थान में, राजस्थान के विद्यालय जवाबदेह सार्वजनिक संस्थान है, वो किसी भी निर्बाध प्रवेश वाले निर्बाध प्रवेश वहां जाए, वहां पर स्कूलों के, देखिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया तो? हाँ जयपाल सिंह जी, क्या हो गया तो? स्कूल में जाकर वीडियो बना रहे हैं तो क्या हो गया? वहां जाकर स्कूल के वीडियो को देश को दिखा रहे हैं तो क्या हो गया? इसका मतलब दाल में काला है क्या? आप लोग छुपाना चाहते हैं? कोच कह रहा हूं कि झा साहब, उन बच्चों की निजता की, उनके जो वीडियो बनाए हैं, कौन बना रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कोई भी आके कोई भी बना लेगा तो क्या हो गया? स्ट्रीमिंग चलाएगा कोई भी। एक सेकंड रुक जाइए, ये इधर उधर मत भटकाइए, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जयपाल सिंह जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकंड इधर उधर मत ले जाइए। पहला सवाल मेरा, ये हालत कैसे हो गई स्कूलों की? हाँ, अब आता हूं स्कूलों में। 2018 से 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, यहां पर लगातार 19 में 17 पेपर लीक हुए। स्कूलों में कोई देखने वाला नहीं था। स्कूलों के जो शिक्षा मंत्री थे वो खुलेआम कहते थे बिल ऑडिटोरियम में कि यहां पर स्कूलों के टीचर्स, जयपाल सिंह जी, पैसे लेके 2018 से पहले राजस्थान में किसकी सरकार थी? अब मैं जवाबदारी लेता हूं कि 2023 में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व 2018 से पहले राजस्थान में किसकी सरकार थी? हाँ, मैं अब 2.5 साल का जवाब दे रहा हूं। 5-5 साल का खेल क्या किया? अरे 5-5 साल का खेल चलता है ना राजस्थान में। 2.5 साल में हमने क्या किया उसके जवाब देता हूं मैं आपको। 2.5 साल का जवाब मत दीजिए, 50% का जवाब दीजिए। 50% का जवाब दीजिए। 100% जवाब देता हूं, लेकिन कांग्रेस में इस 80 सालों में कांग्रेस ने 65 साल राज किया है, उसका जवाब कौन देगा? इन 80 सालों में उसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगा, पहले आप अपना जवाब दीजिए। तो 80% उसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगा, आप अपना जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। आपने उस 5 साल में क्या किया 2018 से पहले, और इस 3 साल में क्या किया ये बताइए पहले।
जिन्होंने 80 साल में से 65 साल राज किया। मत गिनाइए ये सब। नहीं देंगे। देश आजाद कब हुआ? आजादी के बाद भुखमरी थी, देश सुई नहीं बनाता था, आज देश चांद पर है। ये सब मत बताइए, ये सब मत पढ़ाइए। ये 2.5 साल में हमने क्या किया? प्रोफेसर मत बनिए। पहले ये बताइए कि देश के स्कूलों की और राजस्थान के स्कूलों की अगर हालत है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार ने 2.5 साल क्या काम किया उसका जवाब दे रहा हूं। आप कितने साल सत्ता में रहे आप लोग राजस्थान में? मैं कह रहा हूं हम 80 में से कांग्रेस पार्टी 65 साल राज किया है। आपने कितने साल राज किया है उसका हिसाब दे दीजिए। कांग्रेस का हिसाब कांग्रेस से लूंगा। हमने 25 साल राज किया है, कांग्रेस ने 65 साल राज किया। 25 साल में क्या किया? ये हाँ वो बता रहा हूं ना, वो बता रहा हूं। आप सुनिए, एक सेकंड, वो क्या किया बोलिए। मैं बता रहा हूं ना क्या किया। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में आज जो राजस्थान का बजट है वो देख लीजिए। राइजिंग राजस्थान में हमने स्कूलों के एमओक्यू एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमने इसके अलावा स्कूल बिल्डिंग में इसी 2.5 साल में एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो तस्वीर वीडियो में जो स्कूल दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों है? तो सुनिए, 2.5 साल में ये चीजें स्कूल को गिरा के दोबारा आप लोगों ने बेसिक चीजें ठीक की या नहीं की, इसका जवाब दीजिए। और अगर ठीक कर ली तो सीजेपी वाले वहां पहुंच गए, उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि स्थिति ऐसी क्यों है वहां पर? आप केवल जो टूटी हुई है वो देखना चाहते हैं, जो बनी हुई है वो टूटी हुई क्यों है? नहीं चाहते। क्यों टूटी हुई है? क्यों टूटी हुई है? कंगाली है क्या? शिक्षा विभाग कंगाल हो गया क्या? 358 करोड़ रुपए लगा के शिक्षा विभाग कंगाल है तो बोलिए, देश के लोगों को बताइए, राजस्थान के लोगों को बताइए कि शिक्षा विभाग कंगाल है। और टूटी हुई कोई टूटी हुई क्यों है? एक भी स्कूल टूटा हुआ क्यों है? एक की भी दीवार क्यों ढह रही है? 14 करोड़ रुपया बच्चों के खाते में डाला है, वो आप देखना नहीं चाहते हैं। 27,40,000 साइकिल का वितरण किया, वो नहीं देखना चाहते हैं। हमने 14,824 इसको बंद कर लीजिए। क्लासरूम तैयार किए, ये जो लेकर आए ना, इसको बंद कर लीजिए। इसको बंद कर लीजिए जयपाल जी, जयपाल जी इसको बंद कर लीजिए। नहीं सुनूंगा आज ये सब। मैं कह रहा हूं अगर एक भी स्कूल की दीवार गिर रही है, एक भी स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है, एक भी स्कूल की इमारत खराब है, एक भी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है तो क्यों है, इसका जवाब दीजिए। आइए आज टाइम्स नाउ को बोलिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है। 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा था? दिल्ली में बैठे हुए सीजेपी को दिखाई दे गया? हमने क्या किया है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते वो, लेकिन उसके नाम पे कोई अनारकी फैला रहा है। जयपाल सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 मिनट की दूरी पर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा था? कितने साल से राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में कितने साल से हैं? आपको स्कूल दिखाई नहीं दे रहा था? दिल्ली बैठे हुए लोगों को दिखाई दे गया? ढूंढ लिया आपके गांव के स्कूल? आप जो बना हुआ है वो देखना नहीं चाहते हैं। जो गिरा हुआ है वो स्कूल के लिए जिसमें आज गए ना 12.5 लाख रुपए में उसकी बिल्डिंग पास हो चुकी है, वो देखना नहीं चाहते। बिल्डिंग बनने में समय नहीं लगता क्या? बिल्डिंग क्या 1 दिन में बन जाएगी, 1 साल में बन जाएगी? पूरी बिल्डिंग दोबारा वहां अभी आपने कहा 25 साल तक सत्ता में रहे, अब 1 दिन में बिल्डिंग बन जाएगी? अब आप केवल इस हिसाब की मान लीजिए जयपाल सिंह जी, आप लोगों की व्यवस्था ऐसी चलती है कि हम कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, कांग्रेस हम पर आरोप लगाए, दोनों का काम चलता रहे। स्वर्णिम चतुर्वेदी बताइए, 25 साल का तो हिसाब उनका है, बाकी का हिसाब आप बताइए। हम एनईपी के तहत जो नई शिक्षा व्यवस्था देखिए विद्यानाथ जी, एक सीधी सी बात है, राजस्थान में जो सर्कुलर जारी हुआ वो इसलिए जारी हुआ कि आपने जब 7 बच्चे छत गिरने से मर गए और कई बच्चे, कोई टॉयलेट के छज्जा गिरने से मरा, कोई टॉयलेट की छत गिरने से मरा, कोई दीवार गिरने से मरा, कहीं 5 बच्चे, और जब आपने ये सारी रिपोर्ट दिखाई को हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और प्रसंज्ञान लेकर के सरकार से जवाब मांगा कि आपने अपने 2.5 साल 3 साल के कार्यकाल में कितने स्कूलों की सुधरवाया, क्यों गिरे, तो पता पड़ा कि बजट तो जारी हुआ ही नहीं सुधारने के लिए। पुताई करके आपने ये रिपोर्ट दे दी जाती है कि यहाँ पे हमने मरम्मत करा दी, पुताई करके, पेंट करा करके, केवल जहाँ पे छत गिरने की स्थितियां बनी हुई थी। और जहाँ पे जब सुनिए बता दीजिए, जब इन चीजों को छुपाना है, मैं इतना नहीं सुनूंगा आज आप लोगों से, इतना नहीं सुनूंगा मैं। नहीं प्लीज स्वर्णिम जी, आज आप लोगों से इतना नहीं सुनूंगा। 25 साल का हिसाब उन्होंने दिया, बाकी सालों का हिसाब आप दीजिए। मैं दे रहा हूं ना इस उनके काल में यही हिसाब दे रहा हूं, दोबारा सत्ता में लौट कर आए, गिर के मर गए, 5 साल तक बड़े आप होकर के लोग सत्ता में थे तो आप लोगों ने क्या किया? पढ़ाने के लिए भेजा था ताकि मतलब कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में आप लोगों को, सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को, जो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो चारों तरफ राम राज लेकर आएंगे और सब कुछ इतना अच्छा कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और जब सत्ता में आते तो फिर 5 साल बाद आरोप लगाते हैं कि देखिए हमने तो किया जितना कर सकते थे, दूसरे ने कुछ नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था की हालत आप लोगों ने ऐसी कर दी है स्वर्णिम चतुर्वेदी, जिम्मेदार आप लोग सब हैं।
एक भी स्कूल इस देश में खराब क्यों होगा? इस देश के एक भी स्कूल की दीवार क्यों गिरेगी? इस देश के एक भी स्कूल की छत क्यों टपकेगी? इस देश में एक भी स्कूल में बच्चे क्यों जमीन पर बैठकर पढ़ेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ब्रह्मास्त्र में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटें।